केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई को पेश करेंगे। बजट पर किसान भी टकटकी लगाए बैठे हैं, खासकर मध्य प्रदेश के किसान। हम सीहोर पहुंचे, जहां से देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आते हैं। ये समझने की कोशिश किसानों से की कि उनकी क्या उम्मीदें हैं, क्या मांगे हैं। आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश के मामा जी देश के कृषि मंत्री बन गए हैं और इसलिए मध्य प्रदेश के किसानों को इस बार बजट के पिटारे से खासी उम्मीदें हैं। वो चाहते हैं इन उम्मीदों को सुना जाए और इसको पूरा किया जाए। तो चलते हैं, उनसे बात करते हैं। ये देश के अन्नदाता हैं, इनके हाथ हमेशा कुछ देने के लिए ही उठते हैं। बस साल में एक बार इनकी आंखें देखती हैं दिल्ली को, इस आस से कि बजट में उनके लिए क्या खास होगा। सो हम सीधा सीहोर पहुंच गए, वो इलाका जहां से देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आते हैं। वो जिला जिसकी गहरी काली मिट्टी में खरीफ में लगभग 3.5 लाख हेक्टेयर और रबी में 3,56,000 हेक्टेयर में खेती होती है, जहां खेती के रकबे का 86% हिस्सा सिंचित है, जहां सोयाबीन, धान, अरहर और मक्के की खेती की जाती है, जहां का शरबती गेहूं देश में ही नहीं विदेश में भी अपनी खास पहचान रखता है। सीहोर के चंदेरी गांव में पगड़ी बांधते रमेश चंद्र वर्मा दिख गए। बड़े कृषक हैं, ज्यादातर गेहूं और सोयाबीन उगाते हैं। चाहते हैं सहकारी बैंक कर्ज के लिमिट को बढ़ा दें। एमएसपी और उत्पाद के भंडारण पर भी कुछ मांगे हैं। जैसे जिला सहकारिता बैंक में किसानों की जो है लिमिट 10,000 रुपये पर एकड़ है, उसको बढ़ा के मतलब जो है 50-60 हज़ार एकड़, बाकी दूसरी बैंक उन 60,000 दे रही है। तो जिला सहकारिता बैंक को भी जो है 60,000 करना चाहिए उसको बढ़ा के नहीं। और 0% ब्याज में मान लो जो है 10,000 रुपये दे रहे हैं, दूसरी बैंक 7% में जो है 60,000 रुपये दे रही है। तो इनको भी जो है जिला सहकारिता बैंक के लिए भी मतलब जो है कि हम केंद्र में सरकार से ये निवेदन करते हैं कि इसकी जो है लिमिट बढ़ाई जाए। कृषि यंत्र के ऊपर जैसे उन्होंने मान लो सब्सिडी दे रहे थे, वो सब्सिडी उन्होंने ख़त्म कर दी, तो वो सब्सिडी चालू करें वापस। और जीएसटी मान लो कृषि यंत्र के ऊपर जीएसटी नहीं लगना चाहिए। किसान को मतलब जो है बीज जो है नए बीज जो आते हैं उसको जो है किसान को उपलब्ध कराना चाहिए, समय पे कराना चाहिए। एमएसपी भी मतलब जो है बढ़ानी चाहिए इसमें किसान के लिए। इसलिए जो है हम तो यही उम्मीद करते हैं मामा जी से। फसलों की भंडारण व्यवस्था वैसे तो मान लो ठीक है, बाकी जो और भी जो है बढ़ाना चाहिए। केंद्र में मान लो केंद्र को जैसे ये वेयर हाउस वगैरह किसान उनको मान लो उसके लिए लोन लेने में बहुत दिक्कत आती है, उसकी मतलब मान्यता नहीं मिलती किसान को मतलब वेयर हाउस बनाने के लिए, बीज भंडारण के लिए। तो वो मतलब जो है व्यवस्था मतलब जो सरकार को करनी चाहिए। बन्ने सिंह अपने खेतों में तकनीक को प्राथमिकता देते हैं, जैविक खेती भी करते हैं, लेकिन बीज देरी से मिलने से परेशान हैं। वो ये भी चाहते हैं कि जैविक उत्पाद बेचने की मंडी सुलभ हो और बिचौलिए खत्म हो। आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों को जो समय पे बीज दिया जाता है उस समय के आधारित पर दिया जाए और नई पद्धति का चयन करके समय पे बीज दिया जाए। अभी मेरे को बीज दिया था जो बोनी होने के बाद में बीज उपलब्ध कराया गया, और वो बीज उपलब्ध कराया गया था कि जो किसान ने 4 साल पहले उसका चयन कर लिया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री से निवेदन है कि जैसे आप 6,000 दे दो 10,000 करें। उसके साथ साथ किसानों को जो जीएसटी अनुदान पे जीएसटी लगाई जा रही है उसे खत्म करें। आदरणीय कृषि मंत्री जी मामा जी शिवराज सिंह चौहान से मैं कहता हूँ कि उस कृषि जो किसान जैविक करता है उसकी उपज अच्छी तरीके से कहीं ना कहीं ऐसा मार्केट खोले कि वो बिक जाए, और जो बिचौलियों के बीच में मार्केट नहीं खुले, किसानों को खुद अपना अधिकार मिले जो स्वयं अपना माल बेच सके, और भंडारण क्षमता बढ़ाई जाए, मंडी की अच्छी व्यवस्था करें। ऐसी हम तो ये आशा करते हैं कि किसान के लिए कोई नया बजट पेश करें। अनूप मेवाड़ा छोटे किसान हैं। मध्य प्रदेश सरकार का वादा गेहूं पर 2700 एमएसपी का है। वो चाहते हैं केंद्र इसे और बढ़ा दे। जिला सहकारी बैंक है, वो 10,000 रुपये पर एकड़ केसीसी दे रही है, और अदर बैंक है 40 से 50,000 रुपये पर एकड़ देती। तो हम यही आशा करते हैं प्रधानमंत्री जी से कि ये जिला सहकारी का जो लिमिट है
वो 40 से 50 हज़ार रुपये पर एकड़ की जाए। NSP पे ये गेहूं पर बढ़ना चाहिए भाई, जो इन्होंने 2700 करा था वो 3000 हो जाए। सोयाबीन अभी अगले साल 5-6 हज़ार बिका था, इस बार 4500 बिक रहा, तो उसमें क्या है, किसान का घाटा है। अगर 5 से 6 हज़ार रुपये कुंटल अगर सोयाबीन का बढ़ जाए तो उसमें क्या है कि कुछ किसान कर पाए थोड़ा। सीहोर में MS मेवाड़ा किसानों में खासे लोकप्रिय हैं। हर गांव में घूमते हैं, कई किसानों की समस्या हल करवाते हैं। वो जनपद सीओ मैडम आई और PH का SDO आया और तहसीलदार आया। मामा जी से सीधे गुजारिश कर रहे हैं, चाहते हैं किसान सम्मान निधि बढ़े। फसल बीमा के मुद्दे पर चाहते हैं वित्त मंत्री के पिटारे में कुछ नया हो। खुशी मनाऊं कि आप लोग कम से कम किसानों की आवाज़ उठाती है। NDTV हमेशा किसानों की आवाज़ आपने उठाई है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद दूं कि ऐसी मूसलधार पानी गिर रहा है, बरसात हो रही है, भगवान पूरा हमारा तालाब भराने जा रहा है और आप लोग हमारी किसानों की समस्या को लेकर के यहाँ हैं। हम तो ये जानना चाह रहे हैं इस बार कि अब बजट आने वाला है, क्या चाहते हैं आप, सरकार क्या क्या करे आपके लिए? सर बजट पे तो काफ़ी उम्मीद लग गई, अब और भी ज़्यादा लग गई। जब से हमारे क्षेत्र से शिवराज सिंह चौहान गए हैं, कृषि मंत्री बने हैं, तब से तो हमें उम्मीद ज़्यादा बढ़ गई। क्यों बढ़ गई कि यहाँ पर शिवराज मामा को लखी ने, मामा नहीं है वो किसान का बेटा है, उनके पिताजी ने किसानी करी, स्वयं शिवराज सिंह चौहान ने हल घेरा है खेतों में, तो अब तो उम्मीद ज़्यादा बढ़ गई। उम्मीद क्या बढ़ गई माननीय आज के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, NDTV के माध्यम से, क्योंकि NDTV ही हमेशा किसानों की आवाज़ उठाती कि प्रधानमंत्री मोदी जी अब हमारे शिवराज भैया को आपने वहाँ बुला तो लिया केंद्र में, लेकिन हमारी किसानों की समस्या जरूर हल करना। पहले सोलर पंप पे और कृषि उपकरणों पे अनुदान मिलता था, सब्सिडी जिसको सब्सिडी बोलते, वो सरकार ने खत्म कर दिया, वो बढ़ना चाहिए। किसानों को आज मोदी जी 6000 रुपये दे रहे हैं। मैं मानता हूँ कि शिवराज भैया ने हमारे MP में, हमारे क्षेत्र में 4000 और बढ़ा दिया, 10,000 कर दिया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी से भी हमारी बजट में उम्मीद है कि पूरे भारत के किसानों को 10,000 रुपये देना चाहिए, सम्मान निधि के। हाँ 10,000 होना चाहिए, क्योंकि 6 नहीं, सबके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। KCC हमारी अभी लिमिट बढ़े, जैसे अभी 1 एकड़ पे बैंक जो है 40,000 रुपये देती है, उस लिमिट को बढ़ा के 1 लाख रुपये कर दे। हम तो उसका बाकायदा ब्याज भुगतते हैं। दूसरा, समय पे हमें लोन मिले, लेकिन कभी कभी क्या होता है जब अनुदान देने की बात आती है, सम्मान निधि तो बात अलग, जब हमारी फसल बर्बाद होती है ना, तब क्या होता है बीमा की बात आ जाती है, तो बीमा हमें नाक के बराबर 0 दिया जाता है। बीमा कंपनी में भी बहुत सुधार करने की जरूरत है। मोदी जी यहाँ कह गए थे कि यदि गांव में ओला, आंधी, तूफान, ओला वृष्टि कुछ भी नुकसान होता है और यदि एक किसान का नुकसान होता है तो उस एक किसान को भी बीमा राशि दी जाएगी। ये प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ घोषणा करके गए थे 2016 में, उसका आज तक पालन नहीं कर रहा है प्रशासन। यदि एक किसान को फसल में नुकसान हुआ और अन्य किसान का नहीं हुआ तो उस एक को बीमा का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नियम में नहीं, इसमें संशोधन होने की आवश्यकता है। सीहोर के शरबती को द गोल्डन ग्रीन भी कहा जाता है। रंग सुनहरा, हथेली पर भारी और स्वाद मीठा, इसलिए नाम शरबती। उम्मीद करते हैं यहाँ के किसानों की बातें सरकार सुनेगी, समझेगी इसी मिठास के साथ। देश के दूसरे किसानों की तरह मध्य प्रदेश की किसान भी सांसें थामकर बजट का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी आवाज, उनकी बातें सुनी जाएंगी और उनकी मांगों को स्वीकार किया जाएगा। सीहोर के चंदेरी गांव से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।